लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कल यानी मंगलवार को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले ही खूब बयानबाजी हो रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, अमीरों के लोन माफ हुए, किसानों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया और मणिपुर जैसी घटनाएं हुई। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक कराए गए, बेरोजगारी बढ़ी, महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, यही नहीं मणिपुर में हिंसा हुई। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से महंगाई बढ़ाई गई, नोटबंदी से गरीबी बढ़ी, खाद की बोरी की चोरी की गई, अमीरों के लोन माफ किए गए, किसानों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया, अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल किया गया। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया, बिना जांच के वैक्सीन लगाई, महिलाओं के अंदर सुरक्षा के डर का भाव है, चुनी हुई सरकारें गिराई, राजनीति के फायदे से परिवारों को लड़ाया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने किसानों की हत्या की उन्हें मंत्री बनाए रखा, न्यायपालिका में भी अपनी सेटिंग की, ईडी सीबीआई को सरकार बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया, विकास और रोजगार के झूठे आंकड़े दिए, लोकतंत्र को मनतंत्र बनाया। सरकार पर अखिलेश का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने आगे कहा कि अग्निवीर जैसी योजना लाई गई, चीन भारत की जमीन दबा रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता इस बार गांधी जी की तरह करो और मरो के फॉर्मूले पर अपना बलिदान देने को तैयार है। 140 करोड़ जनता के आगे भ्रष्ट तंत्र नहीं टिक सकता। राष्ट्रवाद, चीन की घुसपैठ से रजांगला मेमोरियल जैसे शहीदों के बलिदान का स्मारक तक नहीं बचा पाए हैं। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसे जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। मैं कहना चाहता हूं, इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी कि 17C एजेंट के दस्तखत नहीं होते हैं, लेकिन एजेंट के पास वो फॉर्म 17C होता है, उसे जानकारी होती है कितना वोट पड़ा है। ये हमारी पार्टी के कार्यालय में हमारे पास पूरे हैं, क्योंकि हमें पता था कि बीजेपी किसी भी साजिश षड्यंत्र में शामिल हो सकती है, इसलिए जानकारी पूरी हम लोगों ने डे 1 से रखी है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी को ये विश्वास है कि इस बार गठबंधन ही जीतेगा। लखनऊ के सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा का ये कहना है कि हम जीत चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बार कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए ईवीएम की निगरानी में 1% की चूक नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम पर नजर बनाए रखे हुए हैं। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएंगे और जीत का प्रमाण पत्र लेकर विजय का उत्सव मनाएंगे। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। भाजपा एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर चुका था, बस चैनलों पे अब दिखाया जा रहा है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते थे। ये सिर्फ शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए था और वही हो भी रहा है, लेकिन ये सब बस कल तक ही है, क्योंकि भाजपा कल हार के बाद अपना मुंह छुपाएगी। इसके बाद उन्होंने रविदास मल्होत्रा ने और आगे क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे? एग्जिट पोल पूर्ण रूप से झूठे हैं, गलत हैं और शेयर मार्केट में बड़ा उछाल लाने के लिए ये एग्जिट पोल दिखाया गया है और आज शेयर मार्केट में वो उछाल आ भी गया है और प्रशासनिक अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालने के लिए ये फर्जी एग्जिट पोल दिखाया गया है। जनता का फैसला कल आएगा और कल देखेंगे आप कि पूरे देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। 300 से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और केंद्र में इंडिया
गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात मालूम है कि उनकी सरकार कल हट जाएगी, इसीलिए उन्होंने आज जल्दबाजी में टोल टैक्स में 5% की वृद्धि करी है। इसकी आज क्या आवश्यकता थी? जब जनता ने अपना मत दे दिया है, कल एक नई सरकार बननी है, परसों सरकार फैसला करती, और जब अपने कुछ जो साथी पूंजीपति हैं और ख़ास तौर से अडानी, अधिकांश टोल टैक्स जो हैं वो अडानी के हैं। जो अडानी से बड़ा चंदा लिया गया है उसकी पूर्ति करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में 5% टोल टैक्स की वृद्धि करने का काम किया है। इससे अपने आप स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम हो गया है कि परसों उनकी सरकार नहीं रहेगी, कल उनकी सरकार नहीं रहेगी, इसलिए आज टोल टैक्स बढ़ाने का काम हुआ है। क्या लगता है यूपी में कितनी सीटें आएंगी? यूपी में इंडिया गठबंधन की कम से कम 50 सीटें आ रही हैं और 30 सीटों पर टक्कर हो रही है और इंडिया की सरकार बन रही है। जनता ने इंकलाब कर दिया है, जनता ने परिवर्तन और जो बदलाव किया है वो कल आपको दिखाई पड़ेगा। ये सारे एग्जिट पोल के दावे और आंकड़े झूठे साबित होंगे। अच्छा, कल काउंटिंग होनी है, इस पे आप लोगों की इंडिया गठबंधन की क्या कुछ तैयारियां हैं? हम लोग लगातार 20 मई से ईवीएम मशीन की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। दिन रात वहाँ पर हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और हम खुद भी वहाँ पर रहते हैं। हम जनता के एक भी वोट को लूटने नहीं देंगे। जनता ने हमको जो वोट दिया है उस वोट की रक्षा करने के लिए चाहे जान चली जाए, लेकिन हम लोग एक एक वोट की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ रमाबाई अम्बेडकर मैदान है वहाँ से कल शाम को जीत का सर्वे लेकर निकलेंगे। ये थे हमारे साथ लखनऊ के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी। उन्होंने कहा कि हम रमाबाई मैदान से कल जीत का सर्टिफिकेट लेके ही निकलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ बाबा कुमार सिंह, स्टार भारत न्यूज़, लखनऊ।